जी जी ये दोनों चीज़ें, एक तो ऑनलाइन अटेंडेंस, इसका विरोध होना, दूसरी बात ये मंत्रोच्चार और ये सारी चीज़ें, ये कहीं पढ़ाई पे खलल ना डाल दे बच्चों की। पता चला कि इसी खींचतान में पढ़ाई करीब 1-1.5 महीना फंस गई। मैं सबसे पहले उपस्थिति के बारे में बातें स्पष्ट कर दूं। जब प्रदेश के हर वर्ग का कर्मचारी ऑनलाइन अटेंडेंस दे रहा है, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, संचालनालय यानी कार्यालय का मुख्यालय, हर इकाई विभाग का मुख्यालय और शासन, वहाँ के सभी अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, स्थानीय निकाय के लोग कर रहे हैं, तो महाविद्यालय और विद्यालय कैसे अछूता रहेगा। महाविद्यालय में भी ये उपस्थिति लग रही है। अब तक जब तक उपस्थिति नहीं लग रही थी, आम बात होती थी कि प्राध्यापक और शिक्षक जो हैं विलंब से आते हैं, क्लासेस छोड़ देते हैं, नियंत्रण किसी का नहीं है। अब नियंत्रण की बात उठ रही है तो दूसरा विरोध है। अगर किसी बातों का विरोध करना है तो हर बातों का विरोध क्यों करना। कुछ एक चीज़ें सकारात्मक सोच की होती है। क्या प्राध्यापक को समय पे नहीं आना चाहिए? शिक्षकों को क्या कार्यालय समय पे नहीं आना चाहिए? तो अगर वो लेट आते हैं, देरी से आते हैं, तो उन पे ऊपर अनुशासन का प्रभाव जो रहेगा वो बच्चों के ऊपर आएगा। तो ये चीज़ें आवश्यक है। हम पहले अपने लोगों को भी सुधारेंगे कि समय पे आए, समय पे पढ़ाएं और समय पे जाएं। नहीं, शिक्षकों का कहना है कि काफ़ी स्कूल दुर्गम क्षेत्र में हैं, जो जिस ऐप के जरिए अटेंडेंस लगाना है हाँ। वो नेटवर्क से चलता है। नेटवर्क नहीं होने की वजह से उनको वो आने के बावजूद अब्सेंट घोषित हो जाएंगे। ये इसका असर बताइए, पड़ेगा? क्या विकास खंड कार्यालय रिमोट एरिया पे नहीं है? क्या तहसील कार्यालय रिमोट एरिया पे नहीं है? क्या जनपद कार्यालय रिमोट एरिया पे नहीं है? सब जगह पे जो कर्मचारी है वो ऑनलाइन अटेंडेंस दे रहे हैं, कहीं पे भी ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अगर एरर्स आते हैं रिपोर्ट करिए आप, सुविधाएं संसाधन ना हो वहाँ पे बात करिए। हमारे यहाँ भी होता है, हमारी उपस्थिति कई बार नहीं लग पाती है, हाईवे क्राउडी वेदर रहता है तब वो डिस्टर्ब रहता है। पर ऐसा नहीं कि शासन के संज्ञान में नहीं रहता कि वहाँ पे वातावरण खराब है या मौसम गड़बड़ है जिसके कारण उसको एक्सेप्ट करते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि हर दिन आप बहाना लगा के कर ले। नियंत्रण की बात है, संसाधन धीरे धीरे विकसित हो जाएगा, कुछ चीज़ें विकसित की जाएगी और ये सुविधाएं देंगे। अब जहाँ तक बात उठती है मंत्रोच्चार की, उससे मैं मंत्र नहीं कहूँगा। इन्होंने जो क्रमबद्ध पद्धति से जो बच्चों में संस्कार डालने की बात कही है, देखिए राष्ट्रीयता एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे में बच्चे में बचपन से राष्ट्र के प्रति प्रेम या उसके प्रति एक सदाचार की भावना डालना है। तो ये आपको राष्ट्रगीत, राजगीत, ये सब चीज़ को लेके हमको राष्ट्र के प्रति संकल्पित होने की सिखाने की बात है। अब बात ये उठ रही कि आज आप देखिए बच्चों को हम खाना देते हैं और उनमें से बहुत से बच्चे उस खाने को फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। अब उस संस्कार को डालने के बाद, मंत्रोच्चारण के बाद धीरे धीरे उनको समझ में आएगा कि अनाज एक पवित्र चीज़ है, इसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए, इसे हम बांट के मिल बैठ के साथ में खाना चाहिए। हमें शांति का मंत्र मिलेगा, हम शांति से कैसे रह सकते हैं, दोस्त यारों के बीच एक भाईचारा पैदा होगा। भंसाली जी कह रहे हैं तो ये बाकी धर्मों में भी चीजें हैं, उसको क्यों अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं? केवल एक ही धर्म की चीजें क्यों जो अडॉप्ट हो रही हैं? सहज और सरल रूप में जो आपको मिल सकता है। जितने शिक्षक हैं क्या वो उस धर्म के ज्ञान के बारे में भिज्ञ हैं? नहीं है। तो जो परिस्थितियां, जो स्वरूप दिख रही है, शिक्षक भी मुस्लिम हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, शिक्षक भी ईसाई हो हाँ। सकते हैं, शिक्षक भी सिख हो सकते हैं। देखिए, हमें दोनों पहलुओं पे सोचना होगा। सुनिए ना। चलिए, सर्वधर्म सद्भाव को भी ध्यान रख के चलना चाहिए पांडे जी। नहीं, एक बात ही बताइए, जनगण मन जो हिंदी का है, अब आप कहेंगे साउथ के लोग हिंदी बोलना नहीं चाहते, आप वहाँ पे राष्ट्रगान को क्यों थोप रहे हैं, वो तो हिंदू विरोधी हैं। तब वहाँ पे कोई आवाज नहीं उठी जब ये चीज को कहा गया, जहाँ हिंदू का विरोध कर, जहाँ राष्ट्रीयता रहती है, सुनिए, जहाँ राष्ट्रीयता और एकता की बात उठती है वहाँ पे ये बातें होती हैं। आप YouTube में और कई जगह देख रहे होंगे, कई मुस्लिम बढ़िया संस्कृत भी बोलते हैं, कई आप भी देख रहे हैं कि गजल गायक हिंदू लोग ही हैं। आप कव्वाली गाने वाले कई बोलते हैं, सुनिए, सब नहीं बोल पाते हैं। यही चीज मैं कह रहा हूँ, चलिए, यही चीज मैं कह रहा हूँ। कुछ पॉइंट, कुछ लोगों को उदाहरण मान के या अपवादों को आदर्श रूप देने की कोशिश, ये गलत पैमाना होगा। जो चीजें मिल रही है, आप अभी संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, आप इसके 3 साल या 5 साल बाद देखिएगा, आप खुद कहेंगे वो बच्चों में संस्कार हमें दिख रहा है। ठीक है।